24 फरवरी को हुआ था उमेश पाल हत्याकांड और आज 1.5 महीने के बाद उसी मामले में अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बड़े पुराने गुनाह भी अतीक अहमद के जो है उनका हिसाब भी इतना जल्दी कभी नहीं हुआ है। इतना जल्दी कभी अतीक अहमद से पूछताछ नहीं हुई है। आपने देखा किस तरह से खुद मैं उन लोगों के पास गई, जयश्री से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका मामला तो 33 साल से चल रहा है। रुखसाना का भी आपने देखा, राजू पाल हत्याकांड का अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। रुखसाना लगातार 17 साल से इंसाफ की राह देख रही है, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही उमेश पाल हत्याकांड के ऊपर न सिर्फ मामला दर्ज कर लिया गया, अब पूछताछ के लिए साबरमती जेल से यहाँ प्रयागराज अतीक को लेकर आया जा रहा है। ये कानून का खौफ, ये पुलिस के रखवालों की इतनी मुस्तैदी इसके पहले नहीं दिखाई देती थी। अमित का मैं एक बार फिर से रुख करती हूँ। अमित, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप रहते हैं और सिर्फ यहाँ प्रयागराज में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे तूती बोलती थी अतीक की, वो आपने खुद देखा है। इतना जल्दी कोई मामला हो, उसमें एफआईआर दर्ज की हो और साबरमती जेल तक पहुंच जाए उत्तर प्रदेश पुलिस, ये उदाहरण पहले नहीं दिखाई दिया था। अमित, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये दरअसल 2017 के बाद ये लगातार जो तस्वीर है वो बदलती रही और इसी का आलम था कि जब पिछले बार अतीक अहमद की पेशी थी प्रयागराज कोर्ट में और उस दौरान उसे आजीवन कारावास हुई थी, तो वकील जो है जूते का माला लेकर पहुंच गए। जो वकील है उसके सामने अपशब्द कह रहे थे, अतीक अहमद के बारे में कह रहे थे अपशब्द, और वो भी अतीक अहमद के सामने। ये अतीक अहमद ने भी कभी इस तरीके की बातें नहीं सोची होगी कि उसके खिलाफ प्रयागराज में इतना बड़ा माहौल बन जाएगा, और यही माहौल बना हुआ है। फिलहाल अतीक अहमद डरा हुआ है, सहमा हुआ है और आज की रात उसके लिए बहुत ही कठिन रात होगी। पिछले बार भी जब उसको वो साबरमती से प्रयागराज तक वो ट्रैवल कर रहा था, काफिले में ट्रैवल कर रहा था, तो उस दौरान भी वो डरा हुआ था। उसकी कई तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई थी और आज भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। जैसे ही साबरमती जेल से उसे बाहर निकाला जाएगा तो आज भी वो डरा होगा, सहमा होगा। पिछले बार उसके सपोर्ट के लिए अतीक अहमद को मालूम था कि उसकी बहनें जो थी काफिले के पीछे चल रही थी, लेकिन इस बार अतीक अहमद का जो बहन छोड़िए, जो पूरा रिश्तेदार है वो रडार पर है और उन लोगों को मालूम है कि पुलिस रडार पर लिए तस्वीर भी अमित न्यूज़ 18 इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। अमित और मैं इधर उत्तर प्रदेश में जरूर मौजूद है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वहां अभी तैयारी न्यूज़ 18 इंडिया की भी लगातार हो रही है कि हम पूरा वो जो रूट है उसके ऊपर अतीक अहमद कैसे डरा सहमा आगे बढ़ रहा है आपको दिखाए। देखिए, प्रयागराज अतीक अभी भले ले आया जा रहा हो, लेकिन साबरमती जेल में भी कैसे पहले वो बेखौफ था, वहां से बैठकर अपने बेटे को कैसे उसने ऑर्डर दिया कि तुम्हारा बाप यहाँ साबरमती जेल में बंद है और उधर उमेश पाल के लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बिरयानी बैठकर खा रहे हो, मजे उड़ा रहे हो। कैसे उसकी वो फोन कॉल और उसके बाद असद जागा, प्लानिंग बनाई, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आप समझिए। अतीक ने दिया उमेश पाल की हत्या का ऑर्डर। अतीक के बेटे असद ने कत्ल को दिया अंजाम। अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम। उमेश पाल की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अतीक अहमद ने जेल से ही उमेश पाल की हत्या का आदेश दिया था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक के कहने पर ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी और इस मामले में अतीक अहमद भी आरोपी है, जो उमेश पाल अपहरण मामले में गुजरात की साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने इस जेल से अपने बेटे असद को इस हत्याकांड से पहले फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया और उसने अपने बेटे को उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। अतीक ने गुस्से में अपने बेटे असद से कहा, क्या कर रहे हो? अब्बू, बिरयानी खा रहा हूँ। तुम्हारा बाप जेल में है और जलालत की जिंदगी जी रहा है और तू बिरयानी खा रहा है। उमेश पाल तेरे बाप को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और अब शब्द कह रहा है। अतीक से फोन पर बात करने के बाद असद ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इसके लिए तैयार नहीं थी। शाइस्ता ने अतीक से कहा कि बब्बल, हमें अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अतीक अहमद नहीं माना तो शाइस्ता ने असद को उमेश पाल के कत्ल को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंप दी। खबर है कि अतीक के घर वालों ने पहले पैसे देकर
उमेश पाल का मुंह बंद रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या की प्लानिंग की गई। इस वारदात के बाद से ही असद फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि असद ने दिल्ली में अतीक के गुर्गे खालिद के घर में शरण भी ली थी। तो ये साबरमती जेल के अंदर से ही कैसे उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक ने फोन किया अपने बेटे को, और उसका असर जरा आप देखिए कि आनंद फानन में हत्याकांड की प्लानिंग भी हो गई और उमेश पाल की मौत भी हो गई, उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। मैं जनक का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। उसी साबरमती जेल के बाहर इस वक्त जनक मौजूद भी है। जनक, तस्वीरें इसके पहले आप दिखा रहे थे कि कैसे वहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है, और कितना वक्त हम माने कि वहाँ से अतीक को निकाला जाएगा? देखिए, अभी भी जो प्रक्रिया जो मैंने बताया इलाहाबाद कोर्ट का जो हमने आदेश अभी हम दिखा रहे हैं, वही आदेश को वहाँ को जो जेलर हैं उनके आगे पेश किया गया है। एडीजी उसकी सुरक्षा के मसले को लेकर उनके सवालात कर रहे हैं, और ये अभी आप देख लीजिए, दरअसल ये जो उनके फॉलो करने वाला जो रूट गाड़ी होगी वो गाड़ी है जिस गाड़ी में अतीक को ले जाया जाएगा। वो आप तस्वीरों आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अतीक को इसी गाड़ी में, ये दूसरी जो गाड़ी है जहाँ पर जिसको 4078 का जो नंबर आप देख रहे हैं, तो इसी गाड़ी में अतीक को ले जाएगा है। तो ये कुल मिला के कहीं की पूरी सुरक्षा, चाक चौबंद व्यवस्था उसकी, उसमें जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसी गाड़ी को आगे, चूँकि रूट पेट्रोल गाड़ी भी एक होगी, और हर राज्य में, जैसे पिछली बार भी हमने देखा था कि राजस्थान में जैसे वो दाखिल हुए तो राजस्थान पुलिस ने उस समय उनको रूट क्लियरेंस दिया था, सिक्योरिटी। और उसके साथ ये जवान है वो AK-47 और इंसास राइफल के साथ सज्ज यहाँ पर ये जवान है, वो पुलिस जवान दिख रहे हैं। ये बाहर के मैं देख रहे हैं वो कर्टेन है। जब अतीक को अंदर बिठाया जाता है तो ये कर्टेन बंद कर दिए जाते हैं वो सुरक्षा के हिसाब से। और यही ये प्रयागराज पुलिस की गाड़ी है। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये प्रयागराज पुलिस, ये देखिए, ये प्रयागराज पुलिस की गाड़ी है। UP 70 AG 4063 ये नंबर का गाड़ी भी है, और ये साथ पूरे दिख रहे हैं। तो ये दो गाड़ियां यहाँ पर अभी सुरक्षा के साथ साथ पूरी तरीके से तैयार, जो जवान हैं, कमांडो हैं, वो भी हैं। और साथ में जो मेन जो उसके डिप्टी SP लेवल के अधिकारी हैं वो जो वहाँ पर अंदर पहुँचे हैं, और सारे जो दस्तावेज इलाहाबाद कोर्ट का वो जजमेंट, और उसके साथ किस तरीके से प्रोटोकॉल होगा, सिक्योरिटी, चूँकि सिक्योरिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसकी कस्टडी दी हुई है। तो ऐसे में यहाँ के जो जेलर हैं वो पूरी तरीके से उन चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, और उसके बाद ही उसकी कस्टडी सौंपी जाएगी। तो ऐसे में ये अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। 10 सवा 10 के आसपास वो वहाँ पर पहुँचे थे, और अभी भी ये प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। सारे दस्तावेज वहाँ पर पेश कर दिए हैं। मेडिकल चेकअप की जरूरत है, चूँकि इस मामले में इसकी अब गिरफ्तारी होगी। पिछले मामले में जैसे हमने देखा था कि उसमें केवल कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, जजमेंट पर वो पूरा सुनवाई थी, लेकिन आज इस मामले में इनको अरेस्ट भी होगा। तो अरेस्ट के लिए सबसे पहले ट्रांजिट ली जाएगी, ट्रांजिट से प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी दिखा के उनकी रिमांड ली जाएगी। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास, जनक, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को ये हम बताएं कि अतीक को सिर्फ प्रयागराज जेल लेकर के आया जा रहा है। उसका भाई अशरफ ही यहाँ प्रयागराज पहुंचेगा, कोर्ट में उसकी पेशी होगी, ऐसा नहीं है। 307 डिग्री पूरा एक्शन पुलिस की तरफ से इस वक्त लिया जा रहा है। अतीक के बेटे असद की मदद करने वाला कौन कौन था, वहां तक भी अब पुलिस पहुंच चुकी है। 3 मददगार असद के थे जिन्होंने असद को छुपाया था, उसके लिए खाने पीने का प्रबंध किया था, उसे भगाने में मदद की थी। अब उन तीनों तक पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली में ये किस जगह पर छुपे हुए थे, कहां असद ने जाकर पनाह ली थी, ये सारी जानकारी, क्योंकि अगला नंबर तो अब अतीक उसके भाई के बाद असद का ही है ना। ये रिपोर्ट आप देखिए। अतीक के शूटर बेटे का दिल्ली कनेक्शन। दिल्ली में असद की मदद करने वाला गिरफ्तार। प्रयागराज से दिल्ली तक अपराधियों के खिलाफ एक्शन। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से 2 असद अहमद और गुलाम के बारे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दावा किया गया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद असद और गुलाम दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ वो शेख सराय, जावेद, जिशान और खालिद से मिले, जिन्होंने दोनों को शरण दी और मदद की थी। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्शन में आई और 29 मार्च को खालिद और जिशान को अरेस्ट कर लिया। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद तलाश की गई थी। इसके बाद 28 मार्च को खालिद और जिशान को दिल्ली के शेख सराय से गिरफ्तार किया गया।
इनके पास से हथियार बरामद हुए थे। दावा है कि खालिद ने असद और गुलाम को दिल्ली में सीक्रेट ठिकाने पर शरण दी थी। वहीं न्यूज 18 की टीम दिल्ली में खालिद के घर पहुंची। ये वही जगह है जहां से खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं दावा किया गया है कि अतीक अहमद का बेटा पिछले 15 दिनों से दिल्ली में जामिया नगर और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर छिपा था और वो भागने की फिराक में था। अतीक अहमद का बेटा असद पिछले 15 दिन से दिल्ली में छिपा बैठा था, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक का नाम खालिद है, जिसके घर के ठीक सामने हम खड़े हैं। न्यूज 18 इंडिया खालिद के उस घर के सामने पहुंचा है। आप तस्वीरों में देखेंगे एक बड़ा ताला इस घर के मेन गेट पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस अब खालिद के घर के बाहर लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। साथ ही ये पता लगाने में जुटी है कि अतीक का बेटा कहां छिपा है, जिसके लिए पुलिस की कई टीम लगी हुई है। जो आपको यहाँ पर कैमरा सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि इस फुटेज के माध्यम से पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर पिछले 20 से 25 दिन में कितने लोग इस घर के अंदर आए थे। क्या वहीं इस मकान के बारे में ये भी दावा किया गया है कि कई लड़के यहाँ आते थे और पार्टियां होती थी। इन पार्टियों में अतीक का बेटा भी शामिल होता था। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद अब भी फरार है। स्पेशल सेल की कई टीमें असद की तलाश के लिए दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में दबिश दे रही हैं। अहम जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंच चुकी है। किस तरीके की सुरक्षा होगी, किस लेयर में सुरक्षा होगी, ये सारी चीज। और आपने पिछली बार भी देखा था कि अतीक को जिस तरीके से ले जाया गया था कॉन्वॉय में। बॉडी वार्न कैमरे रहेंगे और सुरक्षित अतीक अहमद को लाया जाएगा। संभवतः वही टीम एक बार फिर से साबरमती जेल पहुंची हो जो अतीक अहमद को लेकर यहाँ प्रयागराज आएगी। तो इतना तो स्पष्ट है कि अतीक अहमद बहुत जल्द प्रयागराज आ जाएगा और उस पूरे रास्ते पर हम भी साथ चलते रहेंगे। लेकिन अशरफ को लेकर क्या अपडेट है? मेरे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। अमित, खबर यही मिल रही थी कि अशरफ ने जेल में बैठकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। अच्छा, मैं अमित का रुख करूं इसके पहले जनक के पास एक बार फिर से चल लेती हूं। जनक, क्या आपके पास कोई जानकारी है? अशरफ को भी क्या लेकर आया जाएगा प्रयागराज या फिर अभी खाली अतीक आ रहा है? देखिए, अशरफ को लेकर जो जानकारी मिल रही है, अशरफ इस वक्त बरेली जेल में बंद है और फिलहाल बताया जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में वहां पर प्रयागराज पुलिस पहुंचे बरेली जेल में और उसके बाद जिस तरीके से अतीक अहमद को वारंट बी पर प्रयागराज के कोर्ट में पेश किया जाएगा, बाकायदे उसकी वहां पर इस बार साबरमती जेल में प्रयागराज पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। उमेश पाल अपहरण मामले में, हत्या मामले में उसको गिरफ्तार करेगी, तो ठीक उसी तरीके से अशरफ की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर बाद पिक्चर साफ हो जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद साबरमती जेल में है तो उत्तर प्रदेश में ही अशरफ है। पिछले बार अशरफ को जब निकालना था जेल से बाहर और उसे बरेली जेल में ही बरेली कोर्ट में ही पेश करना था, एंटी करप्शन कोर्ट में, तो उस दौरान काफी ज्यादा बीपी बढ़ गया था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी अशरफ की, जिसके वजह से उसे कोर्ट नहीं ले जाया जा सके। तो बताया यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अशरफ की तबीयत ठीक नहीं थी। देखने वाली बात होगी कि अब जब अंदर से बरेली जेल के अंदर से जब खबरें निकल के आएंगी किस तरीके से उसकी तबीयत है, लेकिन जिस तरीके से अतीक को लाया जा रहा है, डर भी लगेगा, वो तमाम चीजें होंगी जो अभी तक नहीं हो रही थी। देखिए, प्लानिंग पूरी अशरफ ने जेल में बैठकर रची थी, 3 घंटे लंबी मीटिंग चली थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि अशरफ भी शायद यहाँ प्रयागराज लेकर आया जा सकता है। जनक अगर मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं तो मैं जनक का रुख कर लूं, क्योंकि असल तस्वीर अभी जो दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा हैपनिंग जहाँ पर है वो तो साबरमती जेल के बाहर ही है। जनक, अपडेट आपके पास कोई? देखिए, अभी इंतजार ही कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो सुरक्षा कर्मी हैं साथ में उनकी जो हमारी बात हो रही थी, लगातार उनकी कांस्टेंट वहाँ से प्रयागराज से चले और यहीं से जैसे ही आला अफसर बताएंगे उसके मुताबिक रूट चलेगा उनका। क्या सर यहाँ से इंदौर से होकर चलेंगे या जयपुर वाला रूट पकड़ेंगे? कोई पता नहीं है, अभी तय नहीं किया गया।
तो यही बता रहे हैं कि अभी तय नहीं है, जैसे ही रूट उनको बताया जाएगा उसके मुताबिक यहाँ से चलेंगे, लेकिन प्रयागराज से चले। और देखिए आप यहाँ पर जो पुलिस जवान हैं वो पूरी तरीके से तैयार है, अभी हालांकि आराम के मूड में है क्योंकि लगातार उन्होंने ट्रैवल भी किया है। तो जल्द ही अतीक की जैसे ही कस्टडी मिलती है तुरंत हम खबर पहुँचाएंगे और उसके बाद इसी के यहाँ से अतीक को ले जाते हुए प्रयागराज के रास्ते निकलाया जाएगा। लेकिन अभी भी जो बता रहे हैं कि उनको ऊपरी अधिकारियों ने नहीं बताया कि वो मध्य प्रदेश होकर निकलेंगे या राजस्थान से। ठीक है, आप जैसा बता रहे हैं कि अभी इंतजार आप भी जनक कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वो कौन सा रूट होगा इसके बारे पुलिस इसके बारे में कुछ बताना अभी चाह भी नहीं रही होगी, क्योंकि ये सारी बातें बहुत गुप्त है जनक। और ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए पुलिस जब वहां पहुंच गई तब हमें भी पता चल पाया, तो वो किस रूट से लेकर के आएंगे, क्या रूट में कहीं किसी तरह का बदलाव तो नहीं किया गया, ये तमाम बातें भी अभी पुलिस की तरफ से जाहिर सी बातें गुप्त रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल ये सारी चीजें होंगी, ताकि कोई भी ऐसा लूप होल ना मिल सके जनक जिससे कि अतीक को किसी भी तरह का कोई फायदा पहुंच